Welcome to Lecture 14 on Perception, Meaning and Process. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management at Aryabhatta College, Banala. This session explores how individuals select, organize, and interpret sensory information to understand their environment. Moving towards the next, first of all हम बात करते हैं perception होता क्या है. Perception is the process by which individuals select, organize, and interpret stimuli into a meaningful and coherent picture of the world. That is, how we see the world around us. Like हम यहाँ पे एक इमेज है उसमें देख रहे हैं दो पर्सन है पर्सन ए एंड पर्सन बी. तो जो लेफ्ट हैंड पे पर्सन है वो क्या जो नीचे नंबर है उसको क्या रीड कर रहा है 6 एंड द सेकंड वन जो राइट हैंड पे है वो क्या रीड कर रहा है 9. तो इससे हमें क्या समझ आता है इससे ये हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कोई भी जो पर्सन है वो वही परसीव करता है जो वो देखना चाहता है. क्लियर. Perception is a coherent picture of our surrounding created by 5 sensory stimuli. The first is vision, second is smell, third is sound, fourth is touch, and the fifth one is taste. Moving towards the next, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक. लाइक आपके पास मैंने एक ग्लास दिया जिसमें जो ग्लास है हाफ एम्प्टी है और हाफ फुल है. ठीक है. और उस ग्लास में पानी है, आधा पानी है ग्लास में, पूरा भरा नहीं हुआ. तो आपकी परसेप्शन है. ठीक है. मान लो आप यहाँ पे मैंने 2 स्टूडेंट्स को पूछा. पहले को पूछा कि बेटा बताओ मुझे इस ग्लास में पानी कितना है. तो वो कहेगा, मान लो एक ने कहा कि मैम ग्लास आधा भरा हुआ है, और सेकेंडली दूसरा कह रहा है मैम ग्लास आधा खाली है. ठीक है. जब आधे ग्लास में पानी है और आधा खाली है, डिफरेंट काइंड ऑफ परसेप्शन आ गई ना 2 पर्सन की. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो सामने वाला है ज़रूरी नहीं है वो सेम ही परसीव करेगा. हर किसी का थिंकिंग प्रोसेस, देखने का प्रोसेस, परसीव करने का प्रोसेस डिफरेंट होता है. क्लियर. अभी साइमल्टेनियसली हम बात करते हैं सेकंड पिक्चर की ओर. सेकंड जो पिक्चर है इसको देखिए, आपको क्या दिख रहा है. अभी कुछ स्टूडेंट कहेंगे मैम रैबिट दिख रहा है और कुछ कहेंगे मैम डक दिख रहा है. तो बेसिकली जो अभी यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं इस पिक्चर की. तो ये पिक्चर है ना जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ जेस्ट्रो ने बनाई है. तो उन्होंने पूछा डू यू सी अ रैबिट और अ डक. ठीक है. तो बेसिकली है क्या ये है डक और रैबिट एल्यूजन जो कॉमनली यूज़ करते हैं साइकोलॉजिस्ट. अभी हम रैबिट की बात करते हैं. चलो मान लो मुझे रैबिट दिख गया. तो इन एन एक्सपेरिमेंट जो रिसर्चर्स है उन्होंने ये चीज़ खोजी कि विमेन है और जो ओल्डर पार्टिसिपेंट हैं वो ज़्यादातर इसको क्या देख रहे हैं, रैबिट देख रहे हैं. और जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसको क्या देख रहे हैं, डक देख रहे हैं, नॉट रैबिट. ठीक है. तो ये एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग निकल के आई इस एक्सपेरिमेंट से कि जो बिग चंक है पार्टिसिपेंट्स का वो स्विच कर रहा है बिटवीन द एनिमल्स. ठीक है. बिटवीन द रैबिट और डक. क्लियर. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज़ परसेप्शन. परसेप्शन है क्या. हमने पहले ही बात करी है कि ये बेसिकली ऑब्जर्वेंस है किसी भी पर्सन की अबाउट अदर्स. And the total information of our perception is based on other person's behavior, that what we feel, see, hear, and observe according to our own will. But the story of reality awakes when our observance is not a true story. यहाँ पे देखो, आपको 3 डाइस दिख रही हैं ना. जो पर्सन है राइट हैंड साइड पे वो क्या इसको रीड कर रहा है 3, और जो पर्सन है लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या रीड कर रहा है 4. तो उसकी अपनी ऑब्जर्वेंस है कि वो क्या रीड कर रहा है. ठीक है. मतलब चीज़ वही है, डाइस उतनी ही पड़ी हैं, बट देखने का व्यू, उसको ऑब्जर्व करने का वे वो डिफरेंट है. एक लेफ्ट साइड से कर रहे हो, एक राइट साइड से. एक वही चीज़ को 3 पढ़ रहा है और दूसरा क्या पढ़ रहा है, 4 पढ़ रहा है. क्लियर. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. अभी यहाँ पे देखो ये 2 इमेजेस हैं, ध्यान से देखो, बहुत अच्छी हैं. ये ऑप्टिकल इल्यूजन है बेसिकली.
यहाँ पे आप देख रही होगी, मैं आपको क्वेश्चन पुट करती हूँ, डू यू सी ओल्ड कपल और यंग कपल? क्या दिख रहा है आपको? एक जगह तो आपको ये ओल्ड कपल दिख रहा है, और सेकेंडली आप ध्यान से देखिए, इनके आइज़ पे फोकस करिए, तो आपको क्या दिख रहा है? यंग कपल दिख रहा है। तो ये क्या है? ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वाइल एट वन ग्लांस इट लुक्स लाइक एन ओल्ड कपल फेसिंग ईच अदर, एट अनदर ग्लांस यू कैन सी अ यंग कपल सिटिंग। तो ये ओल्ड कपल की बात करती हैं। इफ़ यू आर समवन हु सीज द ओल्ड कपल फर्स्ट, साइकोलॉजिस्ट से यू हैव एन आई फॉर पीस एंड कंटेंटमेंट। मतलब आप जो भी चीज़ देख रहे हो इस ऑप्टिकल इल्यूजन में, वो आपकी पर्सनालिटी प्रेडिक्ट कर रही है, वो आपकी परसेप्शन को प्रेडिक्ट कर रही है, और इसी परसेप्शन के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं। अगर आप ओल्ड कपल पहले आपको दिख रहा है इस इमेज में, तो साइकोलॉजिस्ट की स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज़ कही है कि आप की जो आई है वो किस चीज़ के लिए? पीस के लिए है, कंटेंटमेंट के लिए है। एंड दे ऐड दैट इट मे बी बिकॉज यू आर करंटली इन अ पीस स्टेट ऑफ माइंड। क्लियर? तो अभी खुश हो जाओ, जिन जिन को पहले ओल्ड कपल दिखा है, तो आप कौन सी स्टेट में हो? पीस ऑफ माइंड में, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की, दैट इज़ यंग कपल। अभी आपको यंग कपल जिनको दिख रहा है वो भी सुनिए ध्यान से। मैनी साइकोलॉजिस्ट हैव लिंक्ड द एज ऑफ द बियर विद दिस परसेप्शन। तो उनमें क्या है? कॉन्फिडेंस एंड क्यूरियोसिटी आर टू फैक्टर्स दैट ड्राइव द ब्रेन टू विजुअलाइज द यंग कपल इन दिस फोटोग्राफ। क्लियर? इंटरेस्टिंग है ना? चलो ऐसे सिमिलरली हम सेकेंड जो इमेज है इसकी बात करते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे अभी बताओ, इसमें आपको क्या दिख रहा है? फेस दिख रहा है या फेस दिख रहा है? ठीक है, दोनों चीज़ें दिख रही हैं हमें, बट फर्स्टली आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, इफ़ यू सी द फेस फर्स्ट, देन एज पर मैनी साइकोलॉजिस्ट you notice even the smallest detail in an object. Your vision focuses on the entire object instead of what lies in the bigger picture. ठीक है, पीपल हु सी द फेस फर्स्ट आर सेड टू बी गुड डिसीजन मेकर। अभी खुश हो जाओ, जिन जिन को पहले फेस दिखा है तो वो कौन हो गए? गुड डिसीजन मेकर्स हो गए, ठीक है। एंड सेकेंडली जिनको फेस दिख रहा है, पहले फेस दिखा, फेस बाद में दिखा, दोज हु सी द फेस आर क्विक डिसीजन मेकर्स। पहले वाले तो गुड थे जिनको फेस दिखा, जिनको फेस दिखा वो क्या, कौन से हुए? क्विक डिसीजन मेकर्स। दे सी द बिगर पिक्चर एंड रेस्ट देयर डिसीजन बेस्ड ऑन दैट विदाउट गोइंग इनटू अदर डिटेल्स। एक इस पिक्चर के पीछे एक स्टोरी है जी, इसको हम पॉपुलरली कहते हैं रूबिन्स बेस, ठीक है। तो ये किसने बनाई? ये बनाई डैनिश साइकोलॉजिस्ट एडगर जॉन रूबिन ने, ठीक है। और इस पिक्चर में हमें दो चीज़ें दिखती हैं, इधर वी सी अ फेस और वेस। क्लियर? नाउ हम अभी बात करते हैं परसेप्शन, ठीक है। अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात करें, व्हाट इज परसेप्शन? ये कॉग्निटिव थिंकिंग का प्रोसेस है बाय विच पीपल इंटरप्रेट एंड मेक मीनिंग ऑफ द सेंसरी डेटा they receive from their surroundings is known as perception. To construct a meaningful knowledge of the world, it entails choosing, organizing, interpreting sensory stimuli. A multitude of elements, including expectations, cultural background, prior experiences, and context, might impact an individual perception. तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है. Moving towards the next, प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो हम अगर परसेप्शन के प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली मेन 3 स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन, द सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन एंड द थर्ड वन इज इंटरप्रिटेशन। अभी वन बाय वन बात करते हैं इनके बारे में। दैट इज द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन। सिलेक्शन है क्या? फिल्टरिंग सेंसरी इनपुट्स बेस्ड ऑन द रेलेवेंस एंड फोकस। So people are constantly bombarded with stimuli, but they selectively attend to certain information. तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सिलेक्शन को? 2 टाइप के फैक्टर हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एंड द अनदर वन इज इंटरनल। एक्सटर्नल की बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं इंटेंसिटी की, कंट्रास्ट की, रेपिटेशन की एंड मूवमेंट की। और इंटरनल की बात करें तो हम बात करते हैं मोटिवेशन की, एक्सपेक्टेशंस की एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस की।
सेकेंडली हम बात करते हैं, जो सेकेंड इसका स्टेप है वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चरिंग द सिलेक्टेड स्टिमुलाई इनटू अ कोहेरेंट पैटर्न, द ब्रेन ग्रुप्स इंफॉर्मेशन यूजिंग परसेप्चुअल प्रिंसिपल्स लाइक फिगराउंड, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर। तो ये सारी चीज़ें किसकी बात करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन की। एंड द थर्ड स्टेप इज द इंटरप्रिटेशन, असाइनिंग मीनिंग टू द ऑर्गेनाइज। अभी जो स्टिमुलाई हमारे फर्स्ट स्टेज में थे उनको ऑर्गेनाइज भी कर लिया, तो उनको मीनिंग देना, इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, कल्चर एंड नॉलेज, सब कुछ मिला के, एंड कैन बी सब्जेक्टिव एंड लीड टू परसेप्चुअल एरर्स सच एज स्टीरियोटाइपिंग और बायसेस। अभी इसकी ना नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको उसमें इसको कवर करेंगे, वहाँ भी आपको स्टीरियोटाइपिंग, हेलो इफेक्ट एंड ऑल, उसके बारे में सारी बातें करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जो परसेप्शन का प्रोसेस है। इमेजिन करो आप एक बेकरी में जा रहे हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोटिस द स्मेल ऑफ फ्रेश ब्रेड एंड इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। सबसे पहले बेकरी में एंटर करें तो आपको कौन सी स्मेल आएगी? एक फ्रेश ब्रेड की। तो ये सिलेक्शन हो गई। ठीक है, आपने सब कुछ इग्नोर कर दिया जो बैकग्राउंड नॉइस से एंड ऑल। ठीक है, सेकेंडली ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन। देन आपने क्या करा? करेक्टराइज करा, करेक्टराइज नहीं कह सकते, आपने कैटेगराइज करा स्मेल्स को एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेक्ड गुड्स। लाइक आप कह रहे हो ये कुकी की स्मेल आ रही है, ये पेस्ट्री की स्मेल आ रही है, ये बन की स्मेल आ रही है। तो इससे क्या होगा? आपने कैटेगराइज कर दिया उन स्मेल्स को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ बेक्ड गुड्स। अभी थर्ड वन हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। अभी पास्ट एक्सपीरियंस आपको ये जो रहे, लाइक आप एंटर करें, आपको फ्रेश ब्रेड की स्मेल लाई, देन आपने कैटेगराइज कर दिया एज डिफरेंट बेकिंग जो गुड्स हैं उसके अकॉर्डिंग। अभी आप रिकॉल कर रहे हो पास्ट एक्सपीरियंसेस को एंड एसोशिएट कर रहे हो द अरोमा विद समथिंग डिलीशियस, इन्फ्लुएंसिंग योर डिसीजन टू बाय। ठीक है, तो उससे आपका डिसीजन क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंस हो रहा है कि मुझे क्या खरीदना चाहिए, मुझे कौन सी स्मेल अच्छी लगी थी। क्लियर? अभी इंटरप्रेट कर लिया आपने। That's all. Thank you.